प्रस्तावित पाठ पर 2 का पहला सवाल है कि एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 5 पर 2 का पहला प्रश्न कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 10वां पद निकालना है। तो सर्वप्रथम इस समांतर श्रेणी का पहला पद यानी ए, प्रथम पद बराबर 2 रहा और डी सार्वअंतर जो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकाला है। सार्वअंतर द्वितीय पद माइनस प्रथम पद निकाला है। 7 - 2 5। अब हमें निकालना है 10वां पद। तो n बराबर हमारा दे रखा है 10। हम जानते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू 10 बराबर a का मान 2 प्लस n का मान फिर 10, 10 माइनस 1 b का मान 5। अब हम 2 का 2 प्लस 10 में से 1 गया 9 और 5 का 5। 9 को 5 से गुणा किया 9 बचे 45 प्लस 2 45 और 2 47। तो इस एपी का 10वां पद 47 है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न, पहले का दूसरा प्रश्न। पहले का दूसरा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद ज्ञात कीजिए। 18वां पद ज्ञात कीजिए। इसमें a बराबर रहा √2, d बराबर रहा 3√2 माइनस √2। 3√2 में से 1√2 गया 2√2। तो ये हमारा d रहा। n हमारा दे रखा है 18। अब हमें निकालना है 18वां पद। 18 हम जानते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d सार्वअंतर है। a n अंतिम पद है। n का मान 18, a का मान √2 प्लस n का मान 18 माइनस 1, d का मान 2√2। अब √2 का √2 प्लस 18 में से 1 गया 17 इंटू 2√2, √2 का √2 प्लस 17 को 2 से गुणा किया 34 √2, 34√2 1√2 35√2, यानी हमारा 18वां पद रहा 35√2। इस एपी का 18वां पद रहा 35√2। अगला प्रश्न तीसरा, पहले का तीसरा। एक समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। इसी का तीसरा प्रश्न है कि एक समांतर श्रेणी है 9, 13, 17, 21 का 24वां पद ज्ञात कीजिए। 24वां पद ज्ञात करना है। यानी a बराबर दे रखा है 9, d बराबर 13 माइनस 9 4 और n बराबर हमें दे रखा है 24। हम जानते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मान 24 बराबर a का मान 9 प्लस n का मान 24 माइनस 1, d का मान 4। यहां पर हम इसे सरल करेंगे। 9 का 9 प्लस 24 में से 1 गया 23 और इंटू 4।
23 को 4 से गुणा किया तो आया आपका 92, 92 और 9 101। यानी इस दी गई एपी का समांतर श्रेणी का 24वां पद 101 होगा। 5.2 का दूसरे का पहला सवाल है कि एक समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 होगा। तो सबसे पहले हम a का मान निकालते हैं। a बराबर 21, d बराबर 18 - 21 माइनस का 3, और हम ये मान लेते हैं कि इस समांतर श्रेणी का माना nवां पद -81 है। यदि हमने nवां पद -81 मान लिया, यानी an बराबर माइनस का 81 होगा, और हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला इस जगह पुटअप कर देते हैं, तो an की जगह a प्लस n-1 इंटू डी बराबर माइनस का 81। अब हम a और d का मान इस जगह से पुटअप करेंगे। यानी a का मान हमारा रहा 21, a की जगह रख दिया 21 प्लस n-1 d का मान हमारे पास रहा माइनस का 3 बराबर का माइनस का 81। 21 को पक्षांतरण कर रहा हूं, n-1 और माइनस का 3 एज इट इज, और -81 माइनस का 21, इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आया माइनस का 102 और n-1 इंटू माइनस का 3। ये माइनस का 3 गुणे में है तो भाग में जाएगा, यानी n-1 बराबर माइनस का 102 बट्टा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे घटेगा 34 बार, यानी n-1 बराबर 34, तो n बराबर 34 प्लस 1 बराबर 35। इस समांतर श्रेणी का 35वां पद जो होगा इस एपी का 35वां पद -81 होगा। इसके बाद अगला प्रश्न, दूसरे का दूसरा। क्वेश्चन सेकंड का सेकंड। इसने कहा एक समांतर श्रेणी 84, 80, 76, यानी एक समांतर श्रेणी दे रखी है 84, 80 और 76 का कौन सा पद शून्य होगा। पूछा है कौन सा पद शून्य होगा। अभी हमने क्या था कि इसी समांतर श्रेणी का पहले प्रथम पद यानी 84 डी निकाल लिया, 80 माइनस 84 यानी माइनस का 4, और nवां पद हमने शून्य मान लिया, माना nवां पद शून्य है। यदि nवां पद शून्य है, यानी nवें पद को हम कहते हैं an इज इक्वल टू शून्य, an इज इक्वल टू हमारा आ गया 0। अब an का मान हमने अभी पढ़ा था, a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। a का मान 84 प्लस n-1, डी का मान -4 बराबर 0। a और d का मान हमारे पास ये पढ़े हैं, a और d का मान, ये सारे मान हमने रख दिए। अब 84 को हम पक्षांतरण करते हैं, तो n-1 माइनस का 4 बराबर माइनस के 84, n-1 माइनस का 4 गुणे उधर गया तो भाग में -84 बट्टा माइनस का 4, n-1 ये गया 21 बार, यानी n बराबर 21 प्लस 1 22, यानी इस एपी का 22वां पद होगा वो शून्य होगा।
तीसरा प्रश्न है कि क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 होगा? क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23, 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301, कोई पद 301 होगा? इसने हमसे पूछा है कि क्या इस समांतर श्रेणी का कोई एक ऐसा पद होगा जो 301 होगा? यदि होता है तो हाँ, नहीं होता है तो नहीं। कैसे देखते हैं? हम इस समांतर श्रेणी का a निकाल दिया 5, d 11 माइनस 5 बराबर 6 और इस माना nवा पद 301 है, nवा पद 301 है, अतः an बराबर 301 है। अब हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 301। an बराबर हुआ a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान 5 प्लस n माइनस 1, d का मान 6 बराबर 301। 5 को पक्षांतरण किया यानी n माइनस 1 इंटू 6 बराबर 301 माइनस का 5 n माइनस 1 इंटू 6 बराबर, यहां से घट गया 296। अब 6 गए बट्टे में, n माइनस 1 बराबर 296 बट्टा 6, n बराबर 296 बट्टा 6 प्लस का 1, 6 ले लिया लसअप, 296 प्लस 6 तो आया था आपका n बराबर 302 बट्टा 6। ये पूर्ण विभाजित नहीं होता, ये n का मान पूर्ण नहीं है, इसलिए इस अनुक्रम का कोई भी पद 301 नहीं होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरे का चौथा प्रश्न, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, क्या समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है? यानी हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है। हमें फिर पता करना है कि कोई एक पद माइनस 150 है तो कौन सा पद है जो माइनस 150 है। फिर यहां से a बराबर 11, d बराबर 8 माइनस 11 बराबर माइनस का 3, यानी हमने a और d निकाल दिया है और हमने माना n वा पद माइनस 150 है। n वा पद माइनस 150 है, इट मीन्स an बराबर माइनस 150 होगा। अब यहाँ पे an का मान हम जानते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर माइनस 150। अब a और d का मान यहां से हम पुटअप कर देंगे, a और d का मान, a का मान हमारे पास रहा 11 प्लस n माइनस 1, d का मान रहा माइनस का 3 बराबर माइनस 150। सबसे पहले 11 को पक्षांतरण कर देते हैं, n माइनस 1 माइनस का 3 माइनस का 150, n माइनस 1 माइनस का 150 माइनस के 11 माइनस का 3 बराबर ये हुआ माइनस 161, n माइनस 1 बराबर माइनस 161 बट्टा माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसल, यानी n बराबर 161 बट्टा 3 प्लस का 1, फिर लसअप ले लिया 161 प्लस 3, यानी ये आपका आया n बराबर 164 बट्टा 3। अब इसका भाग इसमें देते हैं तो हमारे पास आता है, तो हमारे पास एक पूर्ण संख्या नहीं आती है, पूर्ण संख्या भाग पूरा नहीं जाता, इसलिए इस AP का कोई भी पद माइनस 150 नहीं होगा।
प्रश्न संख्या 3, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 एवं 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। तीसरा प्रश्न हमें दे रखा है किसी समांतर श्रेणी का छठा पद एवं 17वां पद, छठा पद एवं 17वां पद दे रखा है। छठा पद हमें दे रखा है 19 और 17वां पद हमें दे रखा है 41। तो हमें 40वां पद ज्ञात करना है। हमें ज्ञात करना है 40वां पद। जो हमें दिया है उस कंडीशन में छठे पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 5d इज इक्वल टू 19 समीकरण 1, और 17वें पद को हम लिख सकते हैं a प्लस 16d इज इक्वल टू 41 समीकरण 2। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाएंगे। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। समीकरण 1 हमारी है a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, और समीकरण 2 हमारी है a प्लस 16d बराबर 41, माइनस माइनस माइनस। घटाने पर चिन्ह बदलते हैं, a से a कैंसिल, यहां बच गया माइनस के 11d और यहां बच गए माइनस के 22, माइनस से माइनस कैंसिल, d बराबर 22/11 दो बार, d बराबर 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में, ये d का मान अपन समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारी है a प्लस 5d इज इक्वल टू 19, a प्लस 5d का मान हमारे पास आया 2, ये d की जगह d का मान रखा बराबर 19, a प्लस 10 इज इक्वल टू 19, a बराबर 19 माइनस 10, a बराबर 9। a का मान आ गया 9 और d का मान आ गया अपना 2। ये हमारा d का मान है और ये हमारा a का मान है। अब हमें निकालना है किसी इस समांतर श्रेणी का 40वां पद। 40वां पद यानी a40 बराबर a प्लस 39d। a का मान हमारे पास रहा 9, a का मान 9 प्लस 39 इंटू d का मान 2 9 प्लस इन दोनों को गुणा किया 78 में 9 जोड़ दिए तो आया 87, यानी a40, यानी इस AP का, इस समांतर श्रेणी का 40वां पद 87 होगा या 87 होगा। चौथा प्रश्न, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा और नौवां पद आपको देखा है। एक समांतर श्रेणी जिसका तीसरा और नौवां पद दे रखा है, यानी आपके पास दे रखी A3 और A9 दे रखी है। तीसरा पद है आपका 4 और नौवां पद है आपका -8। तीसरा पद है 4 और नौवां पद है आपका -8। तो यहां पे हमें निकालना है इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो मान लेते हैं, माना nवां पद शून्य होगा। इसने कहा है कि एक AP है जिसकी तीसरा पद 4 एवं नौवां पद -8 है, तो कौन सा पद शून्य होगा। तो हमने मान लिया कि nवां पद शून्य होगा। nवां पद मीन्स an का मान होगा आपका 0। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन है उससे A3 इज इक्वल टू a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन फर्स्ट। A9 इज इक्वल टू a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर समीकरण 1 हमारी a प्लस 2d इज इक्वल टू 4 और a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस, इससे ही कैंसिल। यहां से बच गए माइनस के 6 और यहां से बच गए प्लस के 12। d बराबर
12 बट्टा माइनस के 6, इससे ये कैंसिल माइनस के 2 बार, एंड डी का मान आया अपना माइनस का 2। अब हम डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे। इससे पहले भी अपन ऐसा किया था। डी का मान समीकरण 1 में, डी का मान समीकरण 1 में पुटअप किया, a प्लस 2 इंटू डी, डी का मान आया -2 बराबर 4, a प्लस माइनस 2 को 2 से गुणा किया, 4 बराबर 4। अब ये 4 है वो पक्षांतरण करेंगे तो a बराबर 4 प्लस 4, a बराबर 8। हमारे पास a और d का मान आ गया है। ये हमारा d का मान है, ये हमारा a का मान है। a और d का मान आने के पश्चात a और d का मान a n बराबर 0 में पुटअप करेंगे। a n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का मान 8 प्लस 2 n माइनस 1, डी का मान -2 बराबर 0, n माइनस 1 माइनस का 2 बराबर माइनस के 8, n माइनस 1 माइनस का 2 उधर गया तो माइनस का 8 बटा माइनस का 2 4 बार, n माइनस 1 बराबर 4, यानी n बराबर 4 प्लस 1, n बराबर 5। यानी इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद जो है वो आपका शून्य होगा। प्रश्न संख्या 5, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है, यानी आपको तीसरा पद दे रखा है, यानी a3 दे रखा है 16, और आगे देखा सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, और दे रखा आपको सातवां पद जो है यानी a7 पांचवें पद से 12 अधिक है। तो समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। इसमें a3 को अपन लिख सकते हैं a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, समीकरण 1, और इससे अपन लिखेंगे a7 इज इक्वल टू a5 प्लस 12। a7 का मान हुआ a प्लस 6d इज इक्वल टू a5 का मान हुआ a प्लस 4d प्लस 12। a से a कैंसल, 6d माइनस 4d बराबर 12, 4d को अपन ने पक्षांतरण कर दिया है, 6d में से 4d गए 2d बराबर 12, d बराबर आपका आया 12 बट्टा 2 बराबर 6, यानी d बराबर 6, d का मान 6। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारी है, समीकरण 1 से a प्लस 2d बराबर 16, समीकरण 1 हमारी a प्लस 2d बराबर 16 आ गई। 1 प्लस 2, d का मान हमारा रहा 6, जो हमने d की जगह रख दिया, 6 दूनी 12 प्लस a बराबर 16, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4। a का मान आ गया 4 और d का मान आ गया आपका 6। a और d का मान आ गया। अब हमें पूछिए समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में सबसे पहले हमें a1 निकालना पड़ेगा। a1 हमारा a रहेगा और a का मान हमें दे रखा 4, यानी a बराबर 4। a2 मतलब a प्लस d, a का मान हमारा 4 और d का मान हमें दे रखा है 6, यानी प्लस 6 और 4 10, और a3 हमें ज्ञात हो तो हमें एक प्रश्न में ही a3 दे रखा है, a3 बराबर 16, यानी जो AP या समांतर श्रेणी हमारी आई वो आई 4, 10, 16। इस प्रकार हमारे पास एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई। प्रश्न संख्या 6 ये कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। सबसे पहले 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 100।
और सबसे बड़ी संख्या 999, यानी इसके बीच जो भी आएगा उसमें 7 से विभाज्य कितनी संख्याएं ये हमें बतानी है। जैसे 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 7 से विभाज्य होगी 105, उसके बाद 112, उसके बाद 119 और लास्ट में होगी 1994। इसे हम कहते हैं अंतिम पद, और इसी को हम लिखते हैं an या कभी कभी लिखते हैं else, जहां जैसी जरूरत पड़ती हम लिखते रहते हैं। ये हमारा रहा a यानी प्रथम पद, a बराबर 105, d बराबर रहा हमारा 112 माइनस 105 बराबर 7, और an बराबर हमारा जा रहा 994। an का मान रखने पर an का मान हम जानते हैं क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान यहाँ रखने पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 994। a का मान 105 जो कि रहा 105 प्लस n का मान हमारे पास नहीं है, d का मान 7 बराबर 994। 105 को हम पक्षांतरण कर रहे हैं, n माइनस 1 इंटू 7 बराबर 994 माइनस 105। n माइनस 1 इंटू 7, 994 में से 105 घटाया तो हमारे पास बच्चा था 889। अब ये 7 जो गुणे में है उधर गया, यानी पक्षांतरण किया तो भाग में गया 889 बट्टा 7, और n माइनस 1 भाग दिया 7 का 127, यानी n बराबर 127 प्लस 1 यानी n बराबर 128। इस एपी में यानी 3 अंकों की संख्या में 7 से विभाजित कुल संख्याएं 128 होगी। प्रश्न संख्या 7, समांतर श्रेणी 10,7,4 डैश डैश माइनस 62, 10,7,4 माइनस 62 का अंतिम से 11वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद ज्ञात करना है, नहीं इस साइड से 11वां पद ज्ञात करना। सबसे पहले हम निकाल लें, a बराबर हमारा रहा 10, d बराबर हमारा रहा 7, a और d हमारे पास आ गया है और n का मान हमारे पास रहा 11। अब जो ये माइनस 62 बचा है इसको हम l भी कह सकते हैं या an भी कह सकते हैं। अभी जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने पढ़ा था कि इसको l या an दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। जब भी अंतिम से ज्ञात करते हैं तब l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। l हमारा माइनस का 62 माइनस n का मान 11 माइनस 1, d का मान हमारे पास आया 7, माइनस के 62 10 इंटू 7 माइनस का 62 माइनस के 70 माइनस के 132। इस प्रकार अंतिम से 11वां पद हमारा माइनस 132 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार सवाल नंबर 8 है। सवाल नंबर 8 ये है कि एक समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 88 का अंतिम से 12वां पद ज्ञात कीजिए। अब हमें ज्ञात करना अंतिम से 12वां पद, अंतिम से 12वां पद। एक बार करके ट्राई कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8। तो आपने ट्राई किया होगा ये कैसे करते हैं। तो अभी अपने क्या था कि ये हमारा ए है, ठीक है, और डी निकाल दिया, 4 में से 1 गया 3, ये हमारा n है, n बराबर 12, और ये जो हमारा है l या a n है, जो हमने इसके बारे में भी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो अंतिम से जब भी पद निकालना होता है तो अपन क्या करते हैं, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l का मान 88 माइनस n का मान 12 माइनस 1, डी का मान 3, 88 माइनस 12 में से 1 गया 11 इंटू 3, 88 माइनस 33, आपका आंसर आया 55। तो अंतिम से 12वां पद हमारा रहेगा वो 55 रहेगा। अंतिम से 12वां पद 55 रहेगा। प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक समांतर श्रेणी में 60 पद है, यानी टोटल पद कितने हैं 60 है, n का मान कितना है 60 है, n बराबर आपका 60 है, ठीक है। उसके बाद यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद, प्रथम पद दे रखा आपका a 7 और अंतिम पद 125, यानी an बराबर आपका दे रखा है 125, तो 32वां पद ज्ञात कीजिए, यानी आपको निकालना है 832। कोई दिक्कत? सवाल में दे रखा है कि एक समांतर श्रेणी में कुल 60 पद है, जिसका प्रथम पद 7 है, अंतिम पद 125 है, और आपको 132वां पद निकालना है। हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 125। a का मान 7 प्लस n का मान 60 माइनस 1, डी का मान नहीं है, बराबर 125। 7 उधर गया, 60 में से 1 गया 59, 59d इज इक्वल टू 125 माइनस 7, 125 में से 7 गए 118, d बराबर 118 बट्टा 59, ये इससे कैंसिल 2 बार, आपका d का मान आ गया 2। a आपका ऑलरेडी था, d आपका 2 आ गया। अब आपको निकालना है 32वां पद। 32वां पद यानी a प्लस 31d। a का मान आपका है 7, a का मान आपका रहा 7, और प्लस 31d का मान आपका रहा 2, 7 प्लस 31 इंटू 2 62, ये हो गया आपका 69। यानी इस समांतर श्रेणी का 32वां पद आपका जो आएगा वो आएगा 69।